सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या निराश हुआ जाए, हमारा पाठ चल रहा है अध्याय नंबर 7। हमने इसका कुछ अंश कर लिया था और आगे का अध्ययन हम कर रहे हैं। और आप लोग भी अपनी पुस्तक खोलकर बैठ जाइए, साथ के साथ अध्याय करते जाएंगे। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। कभी भी का मतलब है कि किसी भी युग में भौतिक वस्तुएं हैं जो सुख सुविधा से संपन्न वस्तुएं हैं, हमें सुख प्रदान करने वाली, भोगी बनाने वाली, यानी कि इंद्रिय सुख। कभी भी किसी भी युग में इंद्रिय सुख यानी कि भौतिक वस्तुओं, सुख सुविधाओं के संग्रह मतलब उनको इकट्ठा करना के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि में से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यानी कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं, मनीषी हैं, उनका क्या मानना है कि उन्होंने शरीर की आत्मा को सर्वश्रेष्ठ माना है। यानी कि जो बाहरी शरीर है उसकी अपेक्षा आंतरिक गुणों को उन्होंने तवज्जो दी है, उनको मूल्य प्रदान किया है। यानी कि जो भौतिक पदार्थ हैं या बाहरी सुंदरता है, ये क्या है, नश्वर है, समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो आंतरिक हमारे मानवीय मूल्य हैं वो क्या है, परम सत्य है, वही परम सत्य है। वो है, एक गीत भी है जैसे कि तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। यानी कि तन की दौलत तो क्या है, एक दिन नष्ट हो जाएगी, नश्वर है। और जो मन का धन है, आंतरिक गुण है जो, वो क्या है, शाश्वत हैं। तो ऐसा हमारा ऋषि मुनियों ने भी, मनीषियों ने भी, उनकी भी यही धारणा है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। देखो बेटा, आखिर मनुष्य एक आम इंसान है, उसके अंदर जो ये मनोविकार हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये उसके आचरण में रहते हैं, विद्यमान होते हैं, हमेशा रहते हैं। ये मतलब कोई अलग बात नहीं है, साधारण सी बात है ये। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी कि ठीक है कि ये मनोविकार हमारे अंदर हैं, प्रत्येक मनुष्य में ये पाए जाते हैं, लेकिन इनको तवज्जो देना, इनको हावी होने देना, ये गलत है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हम पर हावी हो जाएं। अगर हमारा मन किसी चीज़ के प्रति लोभग्रस्त है तो हम अपने मन को काबू में ना रख सकें और बस उसमें हम बहते चले जाएं, लोभ ही करते चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा इनके ऊपर क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। जो ये मनोविकार हैं इनके ऊपर हमारा काबू होना चाहिए, नियंत्रण, अंकुश लगा देना चाहिए इन चीज़ों पर। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, ये बुरी बात है, ये बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। तो यहाँ पर देखो, जो लेखक है, लेखक भारत देश का गुणगान करते हुए क्या कहता है कि भारतवासियों ने कभी भी उन्हें, जो ये मनोविकार हैं, जो ये इस प्रकार के जो लोभ हैं, मोह, माया, काम, क्रोध, इनको उन्होंने कभी भी उचित नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया। यानी कि संयम के बंधन में इनको बांध कर रखा है, नियंत्रण में रखा है, इनके ऊपर अंकुश रखा है, हावी नहीं होने दिया इन बातों को अपने ऊपर। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं। लेकिन कई बातें ऐसी हैं बेटा जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उसके मामले में हम यहाँ पर मतलब उसके मामले में हम अपने आप को मतलब उनके बारे में नहीं, काबू नहीं किया जा सकता है। वो तो ज़रूरी हैं, कुछ बातें ज़रूरी हैं, उनके बिना हम नहीं रह सकते हैं। अब जैसे भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, उसको शांत करने के लिए हमें साधन की आवश्यकता है, कुछ ना कुछ चाहिए। बीमार
के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, यानी कि बीमार के इलाज के लिए भी दवा दारू चाहिए। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो ये कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को, देखो इस देश के कोटि कोटि मतलब काफ़ी संख्या में, करोड़ों दरिद्र जनों, यहाँ दरिद्र जन कौन है? जिनके मन में पाप है, जिनका मन कपटी है, भ्रष्ट है। दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, यानी कि जो कपटी हैं, छली जो लोग हैं, उनको काबू में रखने के लिए, उनमें एक भय उत्पन्न करने के लिए कानून बनाए गए हैं। कानून का भय दिखाकर उनको इस रास्ते से चलने से रोकने की कोशिश की जाती है। तो अनेक कानून कायदे बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। देखो सरकार के द्वारा अनेक प्रकार के योजनाएं बनाई जाती हैं और उन योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार एक मोटी धनराशि भी भेजती है। तो उससे जो वो मोटी रकम है उसको देखकर और जो मतलब जो स्कीम पास की जाती हैं, जो योजनाएं बनाई जाती हैं किसी भी क्षेत्र में लगा लीजिए, और उनके ऊपर जिन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, तो उस मोटी रकम को देखकर उन अधिकारियों में लालच का भाव उत्पन्न होना एक आम बात है। हर किसी के उस इतनी मोटी रकम देकर लालच उत्पन्न हो जाता है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, यानी कि जिनको इन कार्यों को कार्य रूप देने के लिए नियुक्त किया जाता है, इस स्कीम को करने के लिए, बनाने के लिए, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, यानी कि उनके मन में लोभ आ सकता है ऐसी मोटी रकम को देखकर। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, मतलब ऐसे में, और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अपने जीवन को और सुविधा भोगी बनाने की कोशिश वो करते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। देखो हमेशा से क्या था, कानून और धर्म उनको मतलब समान मानता आ रहा था, एक ही नज़रिए से देखता आ रहा था। लेकिन आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर उत्पन्न कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। कानून को कैसे दिया जा सकता है धोखा? कानून मतलब कानून के जरिए, इसके बल पर, पैसे के बल पर किसी को भी खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, निर्दोष को सज़ा दिलवाई जा सकती है, यानी कि कोई भी बात इधर से उधर की जा सकती है। लेकिन धर्म के मामले में ऐसा नहीं है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, धर्म भीरू लोग कौन होंगे? जिन्होंने कोई दोष किया है, जो भ्रष्ट हैं, कपटी हैं, उन्हीं को धर्म का भय होगा। अदरवाइज़ तो क्या है, जो सच्चा इंसान है, ईमानदार है, सांच को आँच नहीं, उसको घबराने की आवश्यकता नहीं होती। जो धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से, कानून की क्या त्रुटियां हैं? लचकदार है वो, मतलब कानून में पैसे के बल पर फेरबदल किया जा सकता है, तो त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं कानून का। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, ऊपरी वर्ग यानी कि जो उच्च वर्ग है, रुपए पैसे धनी वर्ग है, वो चाहे कितने भी करप्ट हों, कितने भी भ्रष्ट हों, लेकिन होता रहो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि
धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यानी कि जो समाज का मतलब समाज में रहने वाले लोग हैं वो आज भी धर्म को तवज्जो देता है, कानून की अपेक्षा धर्म को बड़ा मानता है। आज भी मतलब हमारे मानवीय मूल्य बने हुए हैं, आध्यात्मिक मूल्य आज भी विद्यमान हैं, वो डगमगाए नहीं हैं। हमारे अंदर आंतरिक गुण मौजूद हैं, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करते हैं। यानी कि ये सारे जो इंसान के अंदर जो इंसानियत का भाव है, मनुष्य के प्रति प्रेम भाव है, महिलाओं का समाज में सम्मान है। आज भी अगर बस में हम यात्रा कर रहे हैं तो महिला को देखकर सीट खाली कर दी जाती है, यानी कि उसको बैठने दिया जाता है। तो ये महिलाओं का सम्मान है। झूठ और चोरी को गलत समझा, यानी कि जो भी ये गलत आचरण है इसकी निंदा की जाती है। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझा जाता है। तो इस प्रकार के यानी कि अब भी जो इंसान के अंदर इंसानियत का भाव है वो मौजूद है, विद्यमान है। भले ही धनी और उच्च वर्ग कितना ही भ्रष्ट क्यों ना हो, कितना ही करप्ट क्यों ना हो, लेकिन आज भी जो धर्म है वो उसको ही महत्व प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर कवि का दृष्टिकोण कैसा है? आशावादी दृष्टिकोण है। चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की, आखिरी लाइन है यहाँ पर, समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है। देखो समाचार पत्रों में हम दिन प्रतिदिन देखते हैं ऐसे ऐसे चोरी डकैती खून खराबा, इस प्रकार के समाचार पढ़ते हैं और उनको पढ़कर हमारे मन में आक्रोश उत्पन्न होता है। तो यह आक्रोश क्या साबित करता है? हमारे अंदर इस प्रकार के विरोध से भरे हुए भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या साबित करते हैं कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। आक्रोश तभी उत्पन्न होगा ना जब उस चीज़ को गलत समझा जाएगा, जब उसका विरोध होगा। और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी कि जो भी तत्व गलत तरीका अपनाकर मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, ऊंची पदवी पर पहुंचा हुआ है, उनको गलत साबित करने का प्रयास किया जाता है उन तबकों के द्वारा जो उनका विरोध करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। यानी कि किसी के अंदर अगर दोष हैं और हम उनको उजागर करते हैं तो ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। किसी के दोष सामने आने चाहिए ताकि जो बुराई करने वाला है वो उन बुराई से अवगत हो जाए और वो उसको छोड़ने का अवसर प्राप्त हो। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। यानी कि समाज क्या करता है, किसी की बुराई को प्रकट करके और उसमें आनंद का अनुभव करते हैं, और यह मतलब बुरी बात है। किसी की बुराई को प्रकट करना और उसमें रस लेना, आनंद लेना, उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, यह बुरी बात है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और उन दोषों का उद्घाटन यानी कि सामने लाने को अपना दायित्व समझता है इंसान। बुराई में रस लेना बुरी बात है, बुरी बात है ये। किसी की बुराई, किसी के दोषों में रस लेना बहुत गंदी बात है, ये बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर, लेकिन किसी के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सुनकर हमें आनंद की प्राप्ति हुई, हम बहुत खुश हुए किसी की अच्छाई को सुनकर, रस लेकर उजागर न करना। लेकिन हमने जिसकी अच्छाई को हमने सुना, आनंद लिया और प्रसन्नता प्राप्त हुई, उस अच्छाई को हम किसी और के सामने उजागर ही नहीं करेंगे। यानी कि अच्छाई का एक जगह से दूसरी जगह पर प्रसार नहीं होगा, उसका फैलाव नहीं होगा। तो यह उससे भी गलत बात है। किसी के दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात है, लेकिन ये उससे भी बुरी बात है कि किसी की अच्छाई को
सामने ही ना लाना, किसी और के सामने उसका बखान न करना, ये और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लोकचित्त यानी कि इस समाज के हृदय में, यानी कि समाज में रहने वाले लोगों के हृदय में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना उत्पन्न होती है, लोगों को अच्छी प्रेरणा प्राप्त होती है। तो ये पाठ हमारा यहाँ तक हमने किया है। इससे संबंधित एक परियोजना कार्य आप लोगों को दिया जाएगा। समाचार पत्र से 2 ऐसे समाचार एकत्रित करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में उनको चिपकाएंगे, जिससे हमें समाज को प्रेरणा प्राप्त हो। धन्यवाद।